अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के मॉडल पेपर से आने वाले सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोगों ने पहले क्लास में कुछ प्रश्नों को देखा था, उसी में का जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग आगे देखेंगे, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि हसन में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही शानदार प्रश्न। हसन में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों? तो सत्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कृष्यति में कौन सी धातु है। कृष्यति की धातु पूछी जा रही है, तो क्री धातु लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप इसमें पूछा जा रहा है, तो यह जो बन जाएगा आपका पत्य बन जाएगा। सीधे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा प्रश्न इसमें कि किस पद में अ उपसर्ग है। कौन सा पद है जिसमें अ उपसर्ग है? तो अवरोध में। सीधे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पृथक यानी अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है। अलगाव के बोध पर कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो अपादान कारक का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। नमः के योग में विभक्ति पूछी जा रही है, तो वह जो हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें बता दें आपको, कह रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई। बहुत ही शानदार प्रश्न। त्वाम पश्यामि में त्वाम जो है कौन सी विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो यह जो हो जाएगा आपका यथायुक्तम सानेप्सितम। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि महादेवः में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न। महादेवः में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। महादेव देखिए कर्मधार बन रहा है। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला कह रहा है इसमें कि धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा। धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद जो हो जाएगा धर्मार्थ कामऊ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि खेल रत्नम में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न। खेल रत्नम में समास पूछी जा रही है, तो तत्पुरुष समास। सीधे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है। कौन सा पद है जिसमें स्वर संधि नहीं है? तो इसमें हो जाएगा निश्चितम में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा प्रश्न इसमें कि किन वर्णों के मेल से य बनता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। कौन से वर्ण का मेल करेंगे जिससे य बन जाएगा, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो अ और ई को प्लस कर लेंगे, यानी अ प्लस ई करेंगे तो य बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन है? तो विद्यालय है। विद्यालय जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भीखन टोला देखने के लिए कौन आए। बहुत ही शानदार प्रश्न। शिक्षक आए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है। बहुत ही शानदार। लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो लक्ष्मी जो है उद्यमी को, परिश्रमी को प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या है। अर्थाभाव का अर्थ जो है क्या है? तो वह जो है धन भाव, धनाभाव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। बहुत ही शानदार प्रश्न। स्वामी दयानंद का परिवार जो था शिव का उपासक था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो मथुरा में हुए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, प्रश्न कर रहा है। तो शिवरात्रि पर्व के बाद में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ कौन सा है। तो यह जो है मंदाकिनी वर्णनम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि दान किसको देना चाहिए। तो गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि त्वामः मुत्थाप्यामि किसका कथन है। तो यह बाघ का कथन है। सीधे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में कौंत्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो यह जो है पथिक के लिए हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महत्राम शिक्षाम याचे किसका कथन है, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो यह जो कथन है आपका शक्र का है, सीधे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सर्प के जिह्वा का समान जो है राजलक्ष्मी है, सीधे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है, यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है, प्रश्न कर रहा है। तो कर्णभारम से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, बहुत ही शानदार। शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या नहीं नष्ट होता है, तो वाणी नष्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, तो द्वेष देता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है, बहुत ही शानदार। तो देशों के बीच विवादों का समाधान करने वाला कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है, सीधे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है, बहुत ही शानदार प्रश्न। आचार्य चरक की रचना जो है चरक संहिता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में डिप प्रत्यय है, कौन सा शब्द है जिसमें डिप प्रत्यय है, तो विदिशु में डिप प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो अण है, सीधे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अंशु धन मतुप से कौन सा शब्द बनेगा, अंशु धन मतुप से शब्द बनने वाला कौन सा है, तो अंशुमान बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कतिन प्रत्यय किस पद में है, बहुत ही शानदार प्रश्न। कतिन प्रत्यय कौन से में है, तो गति में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अतपत किस धातु का रूप है, अतपत की धातु पूछी जा रही है, तो तप धातु का रूप है, सीधे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कर रहा है कि निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है, निष्काम में उपसर्ग पूछा जा रहा है आपसे, तो निस उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो परितः की अभितः परितः द्वितीय सभी को पता है, परितः के योग में जो है प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो भी VVI प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसको देखते रहिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।